सोचिए एक पल के लिए, अगर आप सिर्फ इसलिए पीट दिए जाएं क्योंकि आपने वो नारा नहीं लगाया जो सामने वाला चाहता था। अगर आपकी दाढ़ी खींचकर आपकी पहचान का मजाक उड़ाया जाए और आपको अपमानित करने का वीडियो भी बनाया जाए, क्या ये किसी लोकतांत्रिक मुल्क की तस्वीर है या नफरत से अंधे हो चुके समाज की? आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस मुल्क में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रिजवान अहमद नाम के शख्स पर 3 लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिजवान की नहीं है, ये कहानी उस नफरत की है जो हर दिन फैलती जा रही है। रिजवान अहमद जो सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं, उन्हें 3 लोगों ने चाय की दुकान पर घेर लिया, दाढ़ी पकड़कर खींचा, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने को मजबूर किया और बेरहमी से पीटा। ये वाकया सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं है, बल्कि ये मुल्क के सेकुलर ढांचे पर सीधा वार है। ये बताता है कि नफरत किस हद तक फैल चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे मामले अब अपवाद नहीं रह गए हैं, बल्कि सिलसिलेवार बढ़ते जा रहे हैं। रिजवान अहमद ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि वो 15 अगस्त को चाय पीने दुकान पर गए थे। वहां 3 लोग पहले से मौजूद थे, मुकेश भट्ट, नवीन भंडारी और मनीष बिष्ट। शिकायत के मुताबिक तीनों नशे में थे और उन्होंने रिजवान को कहा, जय श्री राम बोलो। जब रिजवान ने मना किया तो उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची गई, उन्हें गालियां दी गईं, इस्लामोफोबिक बातें कही गईं और पूरे वाकये का वीडियो भी बनाया गया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि हमलावर कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि सरकार हिंदुओं की है और धमकियां भी दी जाती हैं, हलाल से भी काटेंगे और झटके से भी। यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और धार्मिक अपमान का जरिया था। एफआईआर भी दर्ज हुई जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं लगाई गईं, जैसे धारा 115 का सबसेक्शन 2 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 196 धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, 299 धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश, 351 का सबसेक्शन 2 धमकी देना और 352 जानबूझकर अपमान करना। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सवाल यही है, क्या गिरफ्तारियां इस नफरत की बीमारी का इलाज हैं? अगर ये एक अकेली घटना होती तो शायद इसे इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों का डेटा बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी 104 पेज की रिपोर्ट में बताया कि 2015 से 2018 के बीच गौरक्षा के नाम पर चलाए गए हिंसात्मक मॉब हमलों में कम से कम 44 लोग मारे गए, जिनमें से 36 मुस्लिम थे और 280 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये 493 ऐसी घटनाएं थीं जिनमें समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। USCIRF अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 ने भी कहा है कि भारत में मुसलमान और ईसाई लगातार धार्मिक हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। याद कीजिए तबरेज अंसारी का केस जो झारखंड में 2019 में हुआ था। उसे भीड़ ने जय श्री राम और जय हनुमान बुलवाने के लिए मजबूर किया, घंटों पीटा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। यूपी के अखलाक भी आपको याद होंगे, जिनका मामला 2015 में सबके सामने आया था और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, जहां सिर्फ गौ मांस का शक होने पर उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। दिल्ली दंगे 2020 में भी कई मुसलमानों को जबरन धार्मिक नारे लगवाए गए और प्रताड़ित किया गया। हाल ही में गुरुग्राम में बंगाली मूल के मुस्लिम मजदूरों को रोका गया, उनकी पहचान के आधार पर पुलिस ने उन्हें टारगेट किया। ये घटनाएं बताती हैं कि नफरत अब सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है और इसकी सबसे बड़ी चोट मुसलमानों पर पड़ रही है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिस दिन हम सबको बराबरी का एहसास होना चाहिए, उस दिन एक मजलूम से उसकी पहचान छीनने की कोशिश की गई। क्या किसी इंसान से ये पूछना कि वो कौन सा नारा लगाएगा सही है या किसी का देशभक्ति का पैमाना उसके मजहब से तय होगा? मुसलमानों से बार बार पूछा जाता है, वह
वफादारी का सबूत दो, कभी खाने के नाम पर, कभी पहनावे के नाम पर और कभी धार्मिक नारों के नाम पर। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए उतनी ही कुर्बानियां दी हैं जितनी किसी और ने। हजारों मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी हैं, शहादत दी है और इस तिरंगे को फहराया है। फिर भी आज उन्हीं की औलादों को अपमानित किया जा रहा है। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं बल्कि मुल्क के बुनियादी ढांचे, समानता और भाईचारे पर हमला है। रिजवान अहमद का मामला हमें चेतावनी देता है और ये बताता है कि अगर हम चुप रहे तो आग और फैलेगी। आज मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, कल शायद किसी और से भी और ज्यादा अपमानजनक चीजें करवाई जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर नफरत के इस सिलसिले को रोकें। सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से आगे बढ़कर तेजी से सजा दिलवाए और एक साफ संदेश दे कि धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि असली देशभक्ति नारे लगाने से नहीं बल्कि इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़ने से साबित होती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।